नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के लेआउट के बारे में, और इसी वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट कंट्रोल्स ऑफ एमएस वर्ड और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो एमएस वर्ड का जो विंडो है वो बेसिकली ऐसा दिखता है। जो सबसे ऊपर होती है वो होती है टाइटल बार। टाइटल बार में जो है डॉक्यूमेंट का नाम रहता है। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल होते हैं। यहाँ पर सेव की ऑप्शन हो रहती है और अनडू और रीडू की ऑप्शन के रहती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है फाइल टैब। यहाँ पर होता है फाइल टैब में ये सारी आती है हॉरिजेंटली। इसमें डिफरेंट ऑप्शन रहती हैं डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए। नेक्स्ट है ये है रिबन, जिसमें जो ऑप्शन खोलने के बाद जो है डिफरेंट टूल्स दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं रिबन। इसमें जो है काम करने के लिए डिफरेंट टूल्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हेल्प। ये जो है एमएस वर्ड के बारे में आपको बताती है डिटेल्स। नेक्स्ट जो है वो है रूलर। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जो है रूलर जो है प्रोवाइड किया जाता है एमएस वर्ड में। इसके अलावा नेक्स्ट है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और इस एरिया को जो बोलते हैं वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट पर काम होता है। नेक्स्ट जो है जूम कंट्रोल दिए जाते हैं जिससे कि आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकें। ये हैं व्यू बटन्स। जो आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं इसके लिए आपको जैसे प्रिंट लेआउट देखना है आपने या किसी और चीज़ में देखना है, उसके लिए व्यू बटन्स दिए गए हैं। और नेक्स्ट है ये है स्टेटस बार। यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ़ पेजेस एंड जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन के लिए वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जिसे आप कीबोर्ड से या माउस से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो डिफरेंट बार्स हैं एमएस वर्ड में उनका काम क्या क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है फाइल टैब। जो फाइल टैब है जो एमएस वर्ड 2007 था उसके जो लोगो था उसमें ही फाइल टैब होता था। जिसने भी एमएस वर्ड पहले यूज़ किया है उसको पता होगा कि जो फाइल टैब जो है फाइल शो नहीं होता था, पर जो एमएस वर्ड के लोगो में ही फाइल टैब डाला गया था। तो नेक्स्ट है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू वो होता है दिस इज़ वेयर यू कम व्हेन यू नीड टू ओपन और सेव फाइल्स, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट और डू अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस। जैसे आपने फाइल की ऑप्शन खोली, आपको न्यू, ओपन, सेव एज आ गया, उसको कहते हैं बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। दिस यू विल फाइंड जस्ट अबव द फाइल टैब। जो फाइल टैब के ऊपर जो होती है ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस फॉर मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड इन वर्ड। यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। जो यहाँ पर जो होती है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर कुछ कंट्रोल रहते हैं, जैसे सेव के लिए डायरेक्ट आपको ऐसे फाइल में जाके सेव करना पड़ता है। यहाँ पर क्विकली एक बटन से जो है सेव हो जाता है, ये वाला होता है। अगर गलती से कुछ और हो गया आपसे तो अनडू और रीडू की ऑप्शन, और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर होता है ये ऑप्शन। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट जो ये एरिया है पूरा, इसको कहते हैं रिबन। इसमें आपको जो है डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड होते हैं। जैसे आप होम खोलेंगे तो यहाँ पर जो सारे इसमें टूल्स रहेंगे, जैसे बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, यहाँ फॉन्ट के लिए जो भी है साइज़ और
कलर सब कुछ जो पैराग्राफ के लिए ये हैं, अलग अलग टूल्स हैं प्रोवाइड किए हुए हैं, ये सारे जो है रिबन में दिखाई देते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है जैसे डिफरेंट टूल्स हैं एमएस वर्ड में, वो कहाँ पर दिखते हैं। तो अगर रिबन आपकी ऑप्शन है तो रिबन ही रहेगा इसका आंसर। जैसे आप इंसर्ट खोलेंगे या पेज लेआउट खोलेंगे, जो भी इसके अंदर ऑप्शंस होगी वो सारी की सारी आपको रिबन में दिखाई देंगी। ठीक है। जो रिबन कंटेन्स कमांड ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट्स। जो रिबन में कमांड्स हैं 3 टाइप्स होती हैं। पहले जो टैब्स हैं, दीज अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन एंड कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आर एग्जांपल्स ऑफ रिबन टैब्स। जो सबसे ऊपर है ये है टैब, इसके अंदर जो फाइल, होम, इंसर्ट जो भी है ये रिबन टैब कहलाता है। रिबन टैब में जो है सारी ये ऑप्शन रहती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप्स। दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स, ईच ग्रुप नेम अपीयर बिलो द ग्रुप ऑन द रिबन। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू फॉन्ट और ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू अलाइनमेंट। जो ग्रुप होता है जैसे फॉन्ट साइज के लिए है, ये है हो गया ग्रुप। रिबन का जो ग्रुप है ये फॉन्ट के लिए है, इससे आप वर्ड के साथ जो भी करना चाहें, जो भी ABC है, न्यूमेरिक है, कोई भी नंबर्स हैं जो भी हैं, और या पैराग्राफ के साथ कैसे लेआउट बनाएंगे आप पैराग्राफ के लिए, ये है, ये इसको कहते हैं रिबन ग्रुप। नेक्स्ट है कमांड्स। कमांड्स अपीयर विद इन ईच ग्रुप एज मेंशन अबव। जो कमांड्स है वो तो ग्रुप में है ही। नेक्स्ट जो आती है वो आती है टाइटल बार। टाइटल बार है दिस लाइज इन द मिडल एंड एट द टॉप ऑफ द विंडो। सबसे जो ऊपर होती है वो होती है टाइटल बार। टाइटल बार शोज द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट टाइटल्स। जो डॉक्यूमेंट के टाइटल्स होते हैं वो टाइटल बार में आते हैं। जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि फाइल को सेव करने पर सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर रहता है वो रहता है उसका नाम। जो फाइल को सेव करती बार सबसे पहले आपसे उसके लिए नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है रूलर्स। रूलर्स जो साइड में आपको दिए गए हैं और ऊपर वाली साइड भी होते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। वर्ड हैज़ 2 रूलर्स। 2 रूलर होते हैं, हॉरिजेंटल जो हॉरिजेंटली होता है और दूसरा जो है वर्टिकल रूलर होता है। द हॉरिजेंटल रूलर अपीयर्स जस्ट बीनीथ द रिबन। रिबन के ठीक नीचे होता है एंड यूज टू सेट मार्जिन्स एंड टैब स्टॉप्स। द वर्टिकल रूलर्स अपीयर ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द वर्ड विंडो एंड यूज टू gauge the vertical position of elements on the page. रूलर यहाँ है, एक रिबन के नीचे जो हॉरिजेंटली है रूलर है और एक वर्टिकली जो रूलर है। यहाँ से आप पेज की जो अलाइनमेंट है यहाँ कर सकते हैं रूलर के थ्रू। नेक्स्ट जो है वो है हेल्प। जो हेल्प का आइकॉन है, द हेल्प आइकॉन कैन बी यूज टू गेट वर्ड रिलेटेड हेल्प एनी टाइम यू लाइक। दिस प्रोवाइड्स नाइस ट्यूटोरियल ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वर्ड। जो हेल्प आइकॉन है, जो वर्ड में कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ से आपको बता देगा वो हेल्प से। वेरियस ट्यूटोरियल होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल भी प्रोवाइड करते हैं। जूम कंट्रोल लेट्स यू जूम इन फॉर अ क्लोजर लुक at your text. The zoom control consists of a slider that you can slide left or right to zoom in or zoom out. You can click on a positive button or increase or decrease the zoom factor. जो zoom control provide होते हैं यहाँ पर, यह है zoom controls। सकते हैं zoom कर सकते हैं या कम कर सकते हैं उसको, ये प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर जूम कंट्रोल। नेक्स्ट जो है वो है व्यू बटन्स। व्यू बटन्स जो लास्ट में प्रोवाइड होते हैं, 5 जो मैंने बोला था। द ग्रुप ऑफ 5 बटन्स लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द जूम कंट्रोल।
जूम कंट्रोल के साथ में ही नियर टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन लेट्स यू स्विच थ्रू द वर्ड्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स व्यू। जो जो 5 बटन होते हैं, जो व्यू बटन में 5 व्यूज होते हैं, उनमें कौन कौन से बटन होते हैं। पहला होता है प्रिंट लेआउट व्यू। दिस डिस्प्लेज पेजेस एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जो प्रिंट लेआउट व्यू दिखाता है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है वो कैसा आएगा, ये प्रिंट लेआउट व्यू दिखाता है। नेक्स्ट जो है वो है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू मिलता है। दिस गिव्स यू फुल स्क्रीन व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो है वो है वेब लेआउट व्यू। दिस शोज हाउ अ डॉक्यूमेंट अपीयर्स व्हेन व्यूड बाय अ वेब ब्राउज़र सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब लेआउट व्यू में जैसे इंटरनेट पे आप डालेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट, वो इंटरनेट पे कैसा दिखेगा ये बताता है। नेक्स्ट जो है वो है आउटलाइन व्यू। इसमें आउटलाइन व्यू भी होता है। दिस लेट्स यू नो वर्क विद आउटलाइंस एस्टेब्लिश यूजिंग वर्ड्स स्टैंडर्ड हेडिंग स्टाइल्स। नेक्स्ट जो है वो है ड्राफ्ट व्यू। दिस फॉर्मेट टेक्स्ट as it appears on the printed page with a few expectations, for example header or footer aren't shown. नेक्स्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट एरिया। दिस इज़ द एरिया वेर यू टाइप, जहाँ पर आप टाइप करते हैं वर्ड्स टेक्स्ट जो भी हैं उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। द फ्लैशिंग वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर। जो टेक्स्ट आपको जो स्क्रीन में शो होता है छोटा सा, वो शो कराता है कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर अपीयर होगा जब आप टाइप करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्टेटस बार। दिस डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एज वेल एज द इंसर्शन पॉइंट लोकेशन। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस बार contains the total number of pages and words in the document, language, etc. You can configure the status bar by right clicking anywhere on it and by selecting or deselecting options from the provided list. Next जो है वो है dialog box launcher. This appear as very small arrow in the lower right corner of the many groups on the ribbon. Clicking this button opens the dialog box and task pane that provides more options about the groups. ये जो होता है ये होता है यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यहाँ पर छोटा सा होता है। तो ये जो है ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसके बारे में और ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा। इसमें जो और ऑप्शन होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में ये यहाँ है। यहाँ पर भी जो पैराग्राफ के लिए और ऑप्शन रहेंगी या यहाँ पर फॉन्ट के लिए जो ऑप्शंस रहेंगी वो यहाँ पर रहेंगी। और नेक्स्ट है मूविंग विद माउस। जो माउस के साथ आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये है हॉरिजेंटल बार, स्क्रॉल बार जो है हॉरिजेंटली है ये, और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ से स्क्रॉल अप कर सकते हैं आप और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगी जहाँ से आपको प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए ऑप्शन रहेगी डायरेक्ट। अगर आपको स्क्रॉल नहीं करना है बार बार तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन रहेंगी, पिछले पेज में जाने के लिए और अगले पेज में जाने के लिए। और एक और ऑप्शन रहेगी ब्राउज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रहेगी छोटा सा ब्राउज ऑब्जेक्ट की ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थी MS वर्ड के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।